चलिए भारत की आबादी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को समझते हैं। इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि भारत में लोग कहाँ-कहाँ बसे हैं और क्यों कुछ हिस्से बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा घनी आबादी वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी छोटी सी जगह पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। मतलब साफ है, जगह कम, लोग बहुत ज्यादा। और जब ऐसी स्थिति हो तो जाहिर सी बात है कि देश के जो सीमित संसाधन हैं, जैसे पानी, जमीन, उन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और इसी वजह से देश में कई तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी की गिनती आखिर होती कैसे है। इसका जवाब है सेंसस, यानी कि जनगणना। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा है। वैसे तो पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन जो पहली पूरी और समकालिक जनगणना थी वो 1881 में शुरू हुई। समकालिक का मतलब ये कि पूरे देश से डेटा एक ही समय पर इकट्ठा किया गया ताकि आंकड़े बिल्कुल सटीक आ सकें। और हाँ, ये सिर्फ एक आम सर्वे नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, यानी ये एक संवैधानिक रूप से जरूरी प्रक्रिया है। अच्छा, ये तो हो गई गिनती की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विशाल आबादी पूरे देश में फैली हुई कैसे है। आखिर लोग रहते कहाँ हैं? इस विशालता का अंदाजा लगाने के लिए एक काम करते हैं। सिर्फ एक राज्य की मिसाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश। अब ये सुनकर शायद विश्वास न हो, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के 5वें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ब्राजील से भी ज्यादा है। सोचिए, एक राज्य एक पूरे देश से आगे। और ये कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक जगह पर इतने लोगों का होना, कमाल का है। हर 10 में से 6 से ज्यादा हिंदुस्तानी सिर्फ इन 7 राज्यों में रहते हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो आबादी का असमान बंटवारा है ना, ये हमें एक और जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग कितने हैं, बल्कि ये कि वो एक दूसरे के कितने पास पास रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जनसंख्या घनत्व से पता चलता है कि कोई इलाका कितना क्राउडेड या भीड़भाड़ वाला है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से मापा जाता है। तो 2011 सेंसस के मुताबिक भारत का औसत घनत्व बढ़कर 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। सिर्फ 10 साल में 17.5% का इजाफा। इससे साफ पता चलता है कि देश कितनी तेजी से घना होता जा रहा है। और ये आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले बड़े देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ तक कि 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में सिर्फ बांग्लादेश का घनत्व भारत से ज्यादा है। लेकिन ये जो 382 का औसत नंबर है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। देश के अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है दिल्ली, जहां हर वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। सोच सकते हैं कितना बड़ा अंतर है ये। और इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व कम हुआ। जब पूरा देश और घना हो रहा था, वहां घनत्व घट गया। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। चलिए, अब तक जो भी हमने जाना उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य तथ्य, जैसे कि भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, लेकिन जमीन सिर्फ 2.4% है। पहली पूरी सेंसस 1881 में हुई। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली में है। वहीं सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। और नागालैंड वो राज्य है जहां घनत्व कम हुआ। और हाँ, याद रखने वाली बात, सेंसस संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। तो अब वक्त है अपने ज्ञान को परखने का। एक छोटा सा क्विज। सवाल स्क्रीन पर आएंगे, देखते हैं कितने जवाब सही मिलते हैं। 3 सेकंड का ठहराव। प्रेजेंटेशन। 3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव।
3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। 3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव। 3 सेकंड का ठहराव। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा।